गुड मॉर्निंग। आप सबों को पुष्पेश सर का नमस्कार। आज जो है पुष्पेश सर आपके साथ उपस्थित है, जो है नया टॉपिक लेके मौलिक अधिकार, जो पॉलिटी का चैप्टर है। यह जो है व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है, जिसे संविधान द्वारा व्यक्ति को प्रदान किया गया है और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए मौलिक अधिकार का होना बहुत जरूरी है। तभी जो है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। और जो है ये मौलिक अधिकार जो है इस प्रकार है। अधिकार देखिए, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। मौलिक अधिकार, ठीक है। ये देखिए, पहले इसका जो है परिचय देखते हैं या इंट्रोडक्शन। पहला नंबर इंट्रोडक्शन में देखिए, देश की मौलिक विधि यानी संविधान द्वारा प्रदत्त ऐसे मूलभूत अधिकार जो किसी भी समय व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य है। यानी कि यह जो है आपका मौलिक विधि है। क्या है? मौलिक विधि। मौलिक विधि है और इसको जो है संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। और जो है जो किसी भी समय यह मूल अधिकार भी है। मौलिक विधि है, मूल अधिकार भी है, ठीक है। और जो है जो किसी भी समय व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य है। कहने का मतलब मौलिक अधिकार ऐसी संविधान प्रदत्त मौलिक विधि है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए कभी भी जरूरी है। वह जो है मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया है। और जो है चूंकि इसका उल्लेख संविधान में है, अतः यह संविधान द्वारा संरक्षित है। संविधान में उल्लेखित होने के कारण संविधान इसको संरक्षित करता है और इसे इसके कारण संवैधानिक अधिकार भी कहा जाता है। अब इसको क्लियर कर लेते हैं। क्या है? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त ऐसी विधि है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है। अब दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट, और इसका संरक्षण संविधान करता है, इसीलिए इसे संवैधानिक अधिकार भी कहा जाता है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, मूल अधिकार की रक्षा का दायित्व न्यायपालिका को है। यानी कि मूल अधिकार सही ढंग से व्यक्ति को मिल रहा है या नहीं, व्यक्ति के मूल अधिकार की रक्षा करना यह जो है संविधान का दायित्व है। किसका दायित्व है? संविधान का दायित्व है। और तीसरा, व्यक्ति हित एवं समाज हित में संतुलन बनाए रखने के लिए, देखिए, व्यक्ति हित और समाज हित, व्यक्ति हित तथा समाज हित, समाज हित में संतुलन बना रहे, इसके लिए जो है मूल अधिकारों पर युक्त निर्बंध की युक्तता की जांच न्यायालय करता है। यानी व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में कोई टकराव न हो, इसके लिए मौलिक अधिकार की जांच, उसका युक्तियुक्ता है या जरूरी है कि नहीं, इसका जांच जो है न्यायालय करेगा, जिससे जो है व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक अधिकार में कोई टकराव न हो। मूल रूप से संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए थे।
संविधान जो है शुरुआती में 7 प्रकार का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था। संविधान जो है 7 प्रकार का मौलिक अधिकार प्रदान किया था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और जो है इस तरह से जो है मौलिक अधिकारों की संख्या जो है 6 यानी 6 अब है, 6 अधिकार है। और ये अधिकार कौन कौन है, मौलिक अधिकार 6 अधिकार, उसके बारे में जानते हैं। 6 अधिकार कौन कौन है। इसमें पहला आपका होगा समता का अधिकार। समता का अधिकार, समता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक प्रावधान है समता के अधिकार में। इसके लिए अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक प्रावधान किया गया है समता के अधिकार का। और दूसरा आपका जो अधिकार है वह स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता का। इसमें जो है 19 से 22 तक संविधान के अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। अब है तीसरा आपका जो अधिकार है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें जो है आपका 23 से 24 तक प्रावधान किया गया है संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 तक। और चौथा जो आपका है यह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें जो है आपका जो है अनुच्छेद 25 से 28 तक प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और जो है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, आपका जो है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है। आगे का शिक्षा और संस्कृति, संस्कृति का अधिकार, यह जो है आपका 29 और 30 में, अनुच्छेद 29 तथा 30 में इसका प्रावधान किया गया है। यह 5वां मौलिक अधिकार है। और छठा जो है मौलिक अधिकार जो आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, यह जो है छठा मौलिक अधिकार है। और जो है इसका जो है वर्गीकरण करते हैं मूल अधिकारों का अलग अलग करके। तो मूल अधिकारों का जो है वर्गीकरण, वर्गीकरण, यह आपका पहला जो था वह क्षमता का अधिकार, क्षमता का अधिकार, क्षमता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक प्रावधान है। 14 से
18 तक अनुच्छेद में इस संदर्भ में प्रावधान किया गया है। और सबको देखते हैं अलग अलग करके। समता के अधिकार में पहला है आपका जो है विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। इसमें पहला है विधि के समक्ष, विधि के समक्ष जो है समता, और विधि का समान संरक्षण, यह जो है अनुच्छेद जो है 14 है। यानी विधि के समक्ष समता तथा विधि का समान संरक्षण। और दूसरा इसमें समता के अधिकार में दूसरा है आपका धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर विभेद निषेध या प्रतिषेध। इसमें जो है अनुच्छेद 15 में इसका प्रावधान है। इसमें यह है कि धर्म, मूल वंश, धर्म, मूल वंश, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर विभेद जो है करना जो है गैर कानूनी है, प्रतिषेध। और जो है आपका तीसरा इसमें है कि लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता। अनुच्छेद यह जो है आपका 16 है। इसमें लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने में जो है सभी को समान अधिकार है। तो लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता, यानी सबको समान अवसर दिया जाएगा लोक नियोजन में, अनुच्छेद 16 में। और जो है अनुच्छेद जो है 17 जो है यह आपका है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 17 है। यह बहुत ही परीक्षा में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट यह है। अस्पृश्यता किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता का अंत यह है अनुच्छेद जो है 17 में है। यानी किसी तरह का छुआछूत का इसमें जो है निषेध किया गया है। और अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, यह अनुच्छेद 18 में है। अब है दूसरा अधिकार जो है स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें स्वतंत्रता के अधिकार में देखिए पहला जो इसमें है वाक स्वतंत्रता आदि विषयक अधिकारों का संरक्षण, अनुच्छेद 19 में। यानी कि बोलने की स्वतंत्रता है व्यक्ति को, वाक स्वतंत्रता है जो है। इसमें जो है प्रेस की स्वतंत्रता इसमें आ जाएगा अनुच्छेद 19 में, वाक स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। और दूसरा इसमें जो है आपका जो है शांतिपूर्ण तथा निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। इसमें जो है शांतिपूर्ण ढंग से आप जो है सम्मेलन कर सकते हैं, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, यानी आप संघ बना सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, किसी संगम का आयोजन कर सकते हैं, आपको इस बात की जो है स्वतंत्रता है। और जो है यह जो है सैनिक को और वेश्या को इस तरह का संघ बनाने का जो है स्वतंत्रता नहीं दिया गया है। ये दोनों जो है इसमें अपवाद है। और जो है भारत में स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण, घूमने की स्वतंत्रता है। आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी स्टेट में, किसी भी जगह आपको जो है इस बात की स्वतंत्रता है। और जो है भारत के राज्य के किसी भी भाग में
निवास करने की भी स्वतंत्रता है। यानी कि भारत के राज्य के किसी भी भाग में आप जाके रह सकते हैं, निवास करने की जो है आपको जो है स्वतंत्रता है। और जो है वृत्ति, उपजीविका, व्यापार, कारोबार की स्वतंत्रता, यानी कि आप जो है कारोबार कहीं भी कर सकते हैं, व्यापार कहीं भी कर सकते हैं। आपको जो है इस बात की जीविकापार्जन के लिए कहीं भी कुछ कर सकते हैं। आपको देश के किसी भी भाग में कारोबार कीजिए, व्यापार कीजिए, कोई रोजगार कीजिए, आपको इस बात की स्वतंत्रता है। और जो है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है आपको। यानी कि आप अपराधी हैं, अपराध किए हैं, दोष सिद्धि के लिए जो है आपको संरक्षण है। आप जो है वकील कर सकते हैं, अपना जो है सफाई पेश कर सकते हैं, न्यायालय में जो है दरख्वास्त भेज सकते हैं। आपको जो है इस बात का स्वतंत्रता है। प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण यह अनुच्छेद 21 में है। आपको जो है प्राण तथा दैहिक का स्वतंत्रता का संरक्षण यह भी पूछा जाता है। दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि आपको आपके जान को यदि खतरा है तो आप जो है उस तरह से कोर्ट में जो है इस तरह का या वकील करके जो है इसकी मांग कर सकते हैं। प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता आपको प्राप्त है। यदि आपको कैद किया गया है, वहाँ आपके साथ टॉर्चर हो रहा है और जो है आपके जान को खतरा है, तो आप वकील कर सकते हैं, कोर्ट में इस बात का दरख्वास्त कर सकते हैं कि मेरी जान को खतरा है। तो क्योंकि आपको अनुच्छेद 21 में प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किया गया है। और जो है दूसरा स्वतंत्रता में 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा जो है यह जो है 21A में है। यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य जो है निःशुल्क, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जो है सरकार प्रदान करेगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। और जो है इसको जो है 86 में यानी 86 में संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद जो है इसमें 21A जो है जोड़ा गया है। और जो है इस तरह का जो है प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकार अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। और ऐसा प्रावधान जो है 86वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। कुछ दशा में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण अनुच्छेद 22 में है कि कुछ स्थिति में गिरफ्तारी और नजरबंद रखने पर जो है व्यक्ति को जो है स्वतंत्रता प्राप्त है या संरक्षण प्राप्त है। अब जो है आपका तीसरा जो अधिकार था शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके बारे में जानते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें आपका तीसरे अधिकार में जो है पहला जो है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध है। यानी अनुच्छेद जो है इस संदर्भ में 23 है। इसमें होता है कि व्यक्ति से जबरदस्ती आप श्रम नहीं करवा सकते हैं, उसको खटवा नहीं सकते हैं, जबरदस्ती उसको जो है बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बलात् श्रम पर प्रतिबंध है अनुच्छेद 23 के तहत। और दूसरा इस संदर्भ में है कि कारखाने आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध है। कारखाने या खतरनाक कार्यों में बालकों का नियोजन जो है, या होटल में भी आप बालक को बहुत खटवा नहीं सकते हैं, काम नहीं करवा सकते हैं। कारखाने ये सब में भी बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध है। ऐसा जो है अनुच्छेद
जो है 24 में प्रावधान है कि आप छोटे बच्चे को जो है काम नहीं करवा सकते हैं, नहीं तो बाल श्रम का जो है आपको एक्ट लगेगा, कानून लगेगा, अनुच्छेद जो है 24 के तहत आप पर कार्रवाई हो सकता है। और जो है आपका चौथा जो अधिकार है वह है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें देखिए चौथा में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में जो है पहला पॉइंट है अंतकरण और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 25 में। इसमें है कि धर्म का अबाध रूप से मनाने, प्रचार करने की आपको जो है स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 25 के तहत ऐसा प्रावधान है। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, आपको जो है इस बात की स्वतंत्रता है। और दूसरा है सभी मूल अधिकार केवल राज्यों के विरुद्ध व्यक्तियों को प्रदान, और जो है ये सब है। और आपका जो है ये अधिकार है, इसका जो है मैंने डील से बताया, जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अब मूल अधिकार का विशेषता देखिए जो है, और नहीं धार्मिक अधिकार बता रहे थे, इसका देखिए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है, धर्म को जो है आप जो है मतलब क्या अबाध रूप से मान सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, ये पहला था। और दूसरा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आपका यह है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्यों का जो है आप प्रबंधन की स्वतंत्रता आपको प्रदान है। यह अनुच्छेद जो है 26 के तहत ऐसा प्रावधान है कि आप जो है धार्मिक कार्यों को जो है उसका प्रबंधन कर सकते हैं। और जो है इस संदर्भ में तीसरा अधिकार यह है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के बारे में स्वतंत्रता है। यानी किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि करना चाहते हैं तो इसके लिए करों के बारे में स्वतंत्रता है। अनुच्छेद जो है 28 में ऐसा प्रावधान है, जो है कर लगा सकते हैं किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए। और जो है इसमें आगे का यह है कि कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक तथा धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। यानी कि कुछ शिक्षण संस्था में जो है धार्मिक या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है 28 में। यानी आप उपस्थित हो या न हो, जरूरी नहीं है कि आपको होना है। और जो है आपका जो है पांचवा जो अधिकार है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, इसके बारे में जानते हैं। शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार, ठीक है। इसमें क्या क्या अधिकार है इसके बारे में जानते हैं। इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। यानी कि अल्पसंख्यक के, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, अल्पसंख्यक के जो है हितों का संरक्षण है। हितों का संरक्षण अल्पसंख्यक के हितों का जो है इसमें संरक्षण है, ठीक है। और जो है शिक्षण संस्था की स्थापना और प्रशासन, आप जो है शिक्षण संस्था की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। यानी अल्पसंख्यक वर्ग जो अनुच्छेद 30 के तहत शिक्षण संस्था का
स्थापना और प्रशासन कर सकता है। यह हो गया आपका 5वां। और छठा जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक जो है उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार के अधिकार में देखिए, इसमें अनुच्छेद 32 आता है। इसमें क्या प्रावधान है? इसमें है मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार है, उसको जो है लागू करने के लिए उपचार है। और जो है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पिच्छा, इसके द्वारा जो है मूल अधिकारों को जो है आपको संरक्षित किया जाता है, उसका उपचार किया जाता है। यह हुआ आपका जो है सारे मूल अधिकारों का जो है आपका विश्लेषण था मूल में। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है। मूल अधिकार का विशेषता देखिए, विशेषताएं, मूल अधिकार का विशेषताएं क्या है? पहला देखिए इसकी विशेषताएं जो है, सभी मूल अधिकार केवल राज्यों के विरुद्ध व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं। यानी कि राज्यों के विरुद्ध जो है व्यक्ति को प्रदान किया गया। सभी मूल अधिकार जो है राज्यों के विरुद्ध जो है व्यक्ति को प्रदान किया गया है। अब दूसरा इसमें देखिए क्या है, दूसरा है कुछ मूल अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान किया गया। कुछ जो है अधिकांश क्या राज्यों के विरुद्ध व्यक्तियों को, और कुछ जो है आपका जो है व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान किया गया। कुछ जो है व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान किया गया है। यानी व्यक्ति के विरुद्ध भी, राज्य के विरुद्ध भी, दोनों तरह का जो है अधिकार प्रदान किया गया। जैसे अनुच्छेद 15, 17, 23, 24 ये है। और जो है कुछ जो है आपका मूल अधिकार केवल नागरिकों को दिए गए हैं। ठीक है, कुछ जो है मूल अधिकार केवल नागरिकों को दिए गए हैं। केवल नागरिकों को जो है कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों को दिए गए हैं। और जो है जिसमें अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 है, जो नागरिकों को प्रदान किया गया है, सिर्फ नागरिकों को। और मूल अधिकार पर युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। यानी कि मूल अधिकार पर भी रोक लगाया जा सकता है। निर्बाध की युक्तियुक्तता की जांच, और लगातार मूल अधिकार जो मिल रहा है वह सही है कि नहीं, इसका जांच भी न्यायालय कर सकता है। अब इसमें देखिए राष्ट्रीय आपात में जो है आपका जो है राष्ट्रीय आपात में अनुच्छेद 19 के मूल अधिकार जो है समाप्त हो जाएंगे। अनुच्छेद जो स्वतंत्रता का अधिकार है जो है यह जो है आपातकाल में जो है आपका समाप्त हो जाएगा। और जो है कुछ मूल अधिकार को छोड़कर राष्ट्रपति के आदेश से निलंबन, कुछ मूल अधिकार को छोड़कर राष्ट्रपति आदेश देगा तो उसको जो है निलंबित किया जा सकता है। कुछ मूल अधिकार नकारात्मक है, जैसे कुछ नकारात्मक है मूल अधिकार, अनुच्छेद जो है 15। ठीक है, और जो है यह जो है राज्य की शक्ति को जो है सीमित करता है, इसीलिए यह अनुच्छेद 15 नकारात्मक मूल अधिकार भी कहलाता है। कुछ मूल अधिकार सकारात्मक है, कुछ क्या है सकारात्मक है, सकारात्मक, कुछ सकारात्मक है। मूल अधिकार जो नागरिकों की स्वतंत्रता प्रदान करता है, और यह जो है इसीलिए यह सकारात्मक है कि यह नागरिकों को जो है क्या है अधिकार प्रदान करता है, इसीलिए यह सकारात्मक, स्वतंत्रता प्रदान करता है, इसीलिए यह सकारात्मक है। अनुच्छेद जो है यह 19 यह जो इसके तहत जो अधिकार मिला यह सकारात्मक है, क्योंकि नागरिकों को जो है यह जो है
आपका जो है स्वतंत्रता प्रदान करता है, इसीलिए यह सकारात्मक। और देखिए, मूल अधिकार का जो है निलंबन हो सकता है लेकिन निकाला नहीं जा सकता है। विशेषता क्या है इसका? निलंबन हो सकता है, निलंबन मूल अधिकार का, लेकिन निकाला नहीं जा सकता है। यानी रोक लग सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन मूल अधिकार को बिल्कुल समाप्त नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए, मूल अधिकारों का अल्पीकरण नहीं किया जा सकता। अल्पीकरण करने वाली विधि अल्पीकरण की सीमा तक, इसका अल्पीकरण नहीं किया जा सकता है। क्या कम कर दे, यह भी नहीं हो सकता है। ठीक है, मूल अधिकार का अल्पीकरण जो है नहीं हो सकता है। मूल अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में उच्च न्यायालय, उल्लंघन की स्थिति में मूल अधिकार का जब उल्लंघन होगा तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, या जो है सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय इस पर जो है सर्वोच्च न्यायालय याचिका दायर कर असुतोष प्राप्त किया जा सकता है। वहां से याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका डाल के जो है मूल अधिकार का यदि उल्लंघन होता है तो उसको प्राप्त किया जा सकता है। जिन व्यक्तियों को मूल अधिकार प्रदान किया गया है वे उनका पर अधित्याग नहीं कर सकते। कहने का मतलब जिसको मूल अधिकार प्रदान किया गया है वह उसका जो है त्याग नहीं कर सकता है। तो यह जो है मूल अधिकार की जो है मतलब क्या विशेषता था। और जो है कैसा लगा, आगे क्लास में मूल अधिकार के बारे में और बताऊंगा। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पुष्पेश सर जी के क्लास के साथ जुड़े रहने के लिए और जो पीसीएस एग्जाम क्रैक करने के लिए, मटेरियल कलेक्ट करने के लिए पुष्पेश सर जी के क्लास को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके।